हाँ कृषि नहीं है कह रहा, वो सब कह रहा था, बता तो रहा मेरे पापा के लिए गए थे 7,000 बता रहा था, पैसा गुरुकुल में 7,000 बता रहे थे लोगों ने। क्या हुआ? फोन आएगा यहाँ? हमने रिसीविंग डाल दी लिखो बेटा, लिखो सवाल लिखो, नया टाइप चालू कर देना ना। आज 2 टाइप खत्म करेंगे, सुनो इधर सुनो, आज दोनों टाइप खत्म करेंगे ना। आज के बाद मतलब सिंगल टाइप वाले खत्म हो जाएंगे, मिसलेनियस बचेगा उसमें का ना। किताब खोल रहे हो शायद एक मिसलेनियस ही बचा होगा, बाकी कोई नहीं बचेगा टाइप। आगे ज्यादा लगाओ तो लग रही होगी अब। लग रही, पूछना था कुछ। बताओ। अरे भूल गए, भूल लाना। एक वस्तु को बेचने पर लिखो बेटा, नया टाइप है बिल्कुल। 2 टाइप कराएंगे, खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1,000 रुपए कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 1,000 रुपए कम में खरीदा होता, यदि उसने 1,000 रुपए कम में खरीदा होता, हाँ 1,000 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता, और 400 रुपए कम में बेचा होता, और 400 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताएं। कोशिश करो लगाने की। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% का लाभ होता है, ठीक। हाँ, यदि वह इसे 1,000 रुपए कम में खरीदा, यदि वह इसे 1,000 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचती, यदि वह इसे 1,000 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचती, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? लिखिए बेटा, लिखा? हाँ लिख दिया सर। करो यार। आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे रीजनिंग में, क्योंकि ये वीडियो भी नहीं आई है, क्योंकि उनका पेपर भी लगा है। रीजनिंग बिल्कुल खत्म धीरे धीरे हो रही है ना, उसको भी धीरे धीरे करके लेके चलें, वरना फिर आदत छूट जाती है। इसमें फॉर्म ना डाला हो ना, इसका ITI हो, अच्छा तुम लोग का इसका ITI हो डाल दो, रेलवे का जो चल रहा है ना, और इसका भी नवोदय विद्यालय का है, उसको भी डाल दो ना, उसमें जूनियर असिस्टेंट वाला आया है ना, वो डालो। और ट्रिपल सी तो हाँ NBS नवोदय विद्यालय का, और तुम भी बेटी ट्रिपल सी कर लेना ना, नवाब उन्हें डेटा एक्सपर्ट है ना, तो वहाँ ट्रिपल सी का फॉर्म आता है, उसको पूछ लेना, प्रदीप बता देगा, है ना। ट्रिपल सी डेटा एक्सपर्ट को जानती होगी शायद, जाते थे? हाँ डेटा एक्सपर्ट है ना, तो डेटा एक्सपर्ट में ट्रिपल सी कर लेना। गवर्नमेंट वाला करना, प्राइवेट वाला नहीं, मतलब तैयारी यहाँ से कर लेना। और एक गवर्नमेंट का फॉर्म आता है, कितने है? 599 होगा ना बेटा, ये डाल देना, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यूज होता है ना, और जितने भी कंप्यूटर वाले पेपर आते हैं उसमें ट्रिपल सी लगता है, ठीक है, कर लेना। ये वाला सरकारी एग्जाम है, कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर भी सीखना जरूरी है कहीं ना कहीं। चलो तुम भी कोचिंग कर लेना ना, ट्रिपल सी कंप्यूटर कोचिंग ना, कोचिंग कहीं कंप्यूटर एग्जाम को जाया करो। चलो एक वस्तु का देखो भैया, ये बोला गया एक वस्तु का भैया कितना क्रय, एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% का लाभ होता है। मान लो भैया CP कितना है, देखो भैया CP पहले कितना था, 100 रुपए था, 20% बेचोगे तो कितने का हो भैया? 20% मतलब 120 में बेच रहे होगे ना, 120 100 बेच रहे होगे। फिर कहा गया यदि हम CP को कितना घटा देते हैं भैया? 1,000 घटा देते हैं, और भैया SP को कितना घटा देते हैं? विक्रय मूल्य को कितना घटाएंगे? 400 घटाएंगे ना, तो भैया इसमें कितना परसेंट फायदा होता है भैया? 40% का फायदा होता है। समझ आया? सबसे पहले कहा गया यदि हम CP कितना मान लो 100x है, 20% का फायदा हुआ, तो SP कितना हो गया? 120x। फिर बोला गया कि CP को हम लोग कितना कम कर दें भैया? 1000, और भैया SP को कितना कम कर दें भैया? 400। तो भैया हमें कितने का फायदा होता है? 40%।
ये भैया मेथड वन है, ठीक है। इसका दो मेथड बताएंगे, ठीक। देखो पहले ये सीख लो। देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया भैया, अच्छा यहाँ पे घटाओगे 1000 में से कितना घटाओगे भैया, 100 में से, सॉरी 100 में से कितना घटाओगे, 100 में से भैया 100x में से है ना, 100x में से कितना घटाओगे भैया, 1000 घटाओगे, है ना। और यहाँ भैया बोला कि 120 में से कितना घटाओगे भैया, 400 घटाओगे, है ना भाई, 400 कम हो रहा है ना। तो ये अच्छा ये बताओ CP बराबर कितना होता है, CP बटे 100 होता है ना। अगर 40% का फायदा हो रहा है तो मतलब 140 बराबर कितना आ जाएगा, SP बराबर आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बन पाएगी, नहीं बना पाओगे, ऐसे बनाओगे। देखो हमने अभी तो पढ़ाया था CP को कितना करोगे, CP बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। और कितना आएगा, फायदा 40% का हो रहा है, मतलब 100 का चीज थी, 40% का फायदा होगा, कितने बेचोगे, 140। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जितना SP मतलब विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। क्रय मूल्य इस बात की खरीदते हो, SP मतलब इस बात की बेचते हो, कोई दिक्कत। चलो अब कहानी सुनो। हमारे पास भैया CP कितना है, मेरे पास 100x माइनस 1000 है। और वैसे कितनी इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, 100। कितने का फायदा हुआ, 140। तो वो कितने के बराबर आएगा, 120 माइनस, मॉर्निंग बच्चे आप देखो मतलब रेगुलर नहीं हो रहा तुम, समझे, रेगुलर हो जाओ उसका। अरे सब कंपनी से डाला था आपको, डाला था, हाँ आपने देखा ही नहीं। अरे चलो अभी यार बाहर होंगे कहीं, चलो यार 1000 में से, हाँ डाला था, बात कोई 1000 में से भैया ये बताओ इतना हो गया ना भैया, इतना कर लोगे ना। अब ये क्या करोगे, यहाँ काटा पीटी चालू करेगा अपनी, यहाँ से ये काट लो ना भैया। तो भैया ये कितना बचेगा, 100 में से और कुछ कट रहा है, देखो जरा 1 कहाँ से काट लोगे। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो 1 किलो ना, यहाँ से 0 कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, 10x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1000 बचेगा ना, सॉरी 100 बचेगा। और फिर 10 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये मान लो, ऐसे मान लो मेरा कितना है भैया, 1000 कितना है भैया, 1000x है, और ये कितना है भैया, 1000 है। यहाँ से अगर 10 कॉमन ले लो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 बटे का ये गायब हो जाएगा ना, गायब हो जाएगा ना पूरा पूरा। हम लोगों ने 10 एक और गायब कर लिया, ये 0 से एक 0 गायब किया, कितना बचा भैया, 10x। ये कितना बचा भैया, 100। ये कितना बचा भैया, 120। ये कितना बचा भैया, 400। अच्छा 100 ये वाला बेटा 100, 400 इधर आ जाएगा, तो 400 में से कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। और ये 120 में से कितना चला जाएगा, 10x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 आ जाएगा सर, 14 मल्टीप्लाई में ऊपर नहीं 140 से 0 काटा आपने, 14 मल्टीप्लाई में भाग है क्या, देखो 10x आ जाएगा और कितना आएगा, 100 आ जाएगा ना। तो ये कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये कितना बचेगा, 120 बचेगा, x बचेगा, और कितना बचेगा, 400 बचेगा ना। 14 दाम कितना है, 140x। ये कितना बचेगा भैया, 400। ये कितना बचेगा भैया, नहीं 1400 ना। ये कितना आएगा, 120x। और ये कितना आएगा, 400। ठीक, 120 को भैया इधर ले आओ, 140 में से कितना चला जाएगा, 120 कम हो जाएगा ना। तो 1400 उधर चला जाएगा, 1400 और में से 400 चला जाएगा, तो कितना बचेगा भैया, 1000 ना। 1000 यहाँ कितना बचेगा भैया, 20। x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 50। 0 से 0, 2 से काटो कितना बचेगा, 50। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तुमसे क्या पूछा था, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, अगर x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x की वैल्यू कितनी, 100 आ गई, तो भैया 100x हमारा CP कितना है भैया, 100x है। x की वैल्यू अगर 50 आ गई, तो x की वैल्यू 50 है, तो कितना आएगा भैया, कहाँ जा जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या बता रहे थे, CP/100 इनटू, यार मतलब ये बेसिक है, हम बता दिया। CP देखो, CP में CP का रेशियो बनाओगे, ठीक। हाँ और भैया फायदा कितने, 40 का हो, तो भाई 100 भी सामान थी, 40 का फायदा हो, कितने में बेचोगे, 140 में बराबर कितना SP बनाओगे। हमने ये बना लिया, नोट करो फटाक से भैया, फिर आगे दूसरा तरीका बताएंगे। ये किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में मतलब ये पहली बार क्वेश्चन 2018 में आया था इस टाइप का, है ना। पहली बार में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। बातें चालू कर लो, उत्तम महाराज कहाँ है हमारे, गणेश सर के 5 तारीख तो शायद आ जाएंगे। इनमें मतलब छोटी हाथ में प्रॉब्लम हो गई है, कह रहे हमने कहा ज़्यादा कुछ निकाल लिया, दिल्ली है ना, हाँ दिल्ली छोटी हाथ में प्रॉब्लम हो गई, पूछना निकाल घर ही में है, हमें लग रहा है। हमने कुछ बनाना था, लिक्विड था, तो वही मॉडर्न हिस्ट्री हमारी रुकी हुई है ना, जब प्रोफेसर आ जाएंगे तो चालू कर लेंगे। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई यार।
जब तक वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। या तो जी तैयारी करते रहो, ये वैकेंसियों का साल है, हर साल वैकेंसी नहीं मिलेगी। भाजपा की सरकार है। भैया नोट हो गया? हाँ सर। चलो इसको दूसरा तरीका बता रहे हैं, इंक डालने हैं। कहाँ पे? कबियार है क्या भाई? कबियार है क्या स्कूल? कबियार है क्या जगह? तो तुम्हारे तो प्लॉट बिक रहा है क्या? मतलब प्लॉट बिक रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? क्या तो प्लॉट बिक रहा है क्या? हमारे सर। हाँ लेके जा, पूछ रहे हैं प्लॉट खाली बिक रहा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। हाँ एक है सर, बना बनाया है। है कितना ले रहे हैं? 50 वर्ग है बना बनाया। राजा को बता दो, राजा को बताया तो वो ज़्यादा लेगा। ज्यादा लेगा। चेक भले गली मिले, हाँ गली में वो चेक 50 वर्ग नहीं लेगा। 100 गज होगा। 100 लेगा तो 50 तो कह रहा तुमसे। चलो एक वस्तु को भैया बेचने पे हो गया ना, यही तो लिखवा दिया ना। चलो इसको दूसरा टाइप लिख लो भैया। भैया एक वस्तु कितने पे बेच रहे हो तुम भैया? चला एक वस्तु को 20% में बेच रहे हो ना, इसका दूसरा तरीका यही लगाना। ये तो नहीं चल रहा है। लगता कि सही रहते हैं, ये सही नहीं रहेगा, लगता का नहीं है ये। ये पता है ये कौन बनाता है? ये वाले पता है कौन डिलीवरी करता है? रूरल फिट, मतलब जो ये है, ये अरविंद है सर, उनके ससुर डिस्ट्रीब्यूटर है कानपुर के। बना रहे हैं, हमने तो पता नहीं कहा, हम हमारे पास नहीं बना रहे वीडियो, आजकल यूट्यूब पे नहीं डाल रहे क्या वो उनका? अरे वो रील्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। अपने वो कह रहे थे प्लाट लेना है, तब से फोन है ये कह रहे थे। अरे सर हाँ, यहाँ हमारे घर। वही वाला 50 वर्ग वाला। अच्छा सीपी और एसपी है, ठीक। इधर और सीपी और एसपी है, ये कितना है भैया? 20% का फायदा हुआ। कितने का 20% का मतलब कितना हो गया भाई? 5 मतलब 100 बटे 20 बटे कितना आ गया भैया? 100 आ गया। 20 से काटो कितना? 1 बटे 20 एकम 20 5 है, मतलब 5 ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया? एक का प्रॉफिट हो गया, मतलब 5 में करीब कितने बेच रहे हो भैया? 6 में बेच रहे हो।
चलो फिर क्या आगे बढ़ा, आगे कितना फायदा हुआ भैया? 1000 सीपी घटाया, 1000 सीपी घटाया तो आगे कितना भैया हो गया? 140 का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट हुआ। 40% का मतलब कितना होता है भैया? 40 बटे कितना आएगा भैया? 100। ये कितना आएगा? 2 बटे 5। ये कितना आ गया भैया? 5 आ गया। ये कितना आ गया? 7 आ गया। सीपी में कितना घटाओगे भैया? 1000। एसपी में कितना घटाओगे भैया? 400 घटाओगे ना। देखो इसका तरीका देखो, ये क्या होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई ना। 5 सते 35 और 6 पंचे 30। कितना आ गया भैया? यहाँ क्या लिखोगे? 5 लिख दिया ना। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो भैया 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे ना। 7 का भैया कितने मल्टीप्लाई करोगे? 1000 मल्टीप्लाई करोगे। ये माइनस माइनस कम कर रहा हो तो माइनस कम हो जाएगा ना भाई। इसमें कम कर रहा हो तो माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस से उड़ा दिया तुमने। तो ये कितना बचा? ये 5 को 2000 बचा। 2000 में से कितना बचा भैया? कितना बचा भैया? 5000 बचा। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 5000 आ गई। हमें क्या निकालना है भैया? 5 की वैल्यू निकालना है। सीपी कितना आ गया भैया? 5000 आ गया। नहीं आ गया? अभी सब बताने करेंगे, बस धैर्य बना के रखो। वो क्या रहा है नहीं समझे तो दोबारा बता। 20% का फायदा हुआ मतलब 5 से कितना हो गया? 6। फिर बोला 40% का फायदा हुआ 5 से कितना हो गया? 7। फिर बोला 1000 रुपए किसमें कम करने हैं? सीपी में। फिर बोला भाई 400 रुपए किसमें करने हैं? एसपी में कम करने हैं ना। तो ये क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। 5 सते 35, 5 का 30। फिर भैया क्या किया? 5 का 4 में मल्टीप्लाई कितना? 2000 आए ना। और भैया 1000 का 700 में मल्टीप्लाई होगा 7000। 7000 में से 2000 चला कितना बचेगा? 5000। 5 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? कोई दिक्कत? डायरेक्ट आ गया क्योंकि हमसे क्या पूछा? सीपी पूछा गया था। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 5। कितना आ गया भैया? 5। कोई दिक्कत? पापा के साथ कहाँ था? हम लोगों ने प्लॉट दिखाया तो था। तुम तो गए थे ना जब यहाँ वाला प्लॉट दिखाने गए थे। वो हमसे कह रहे थे लेंगे डाल देंगे सब पानी भरा था। अच्छा जब हम लोग ना आगे गए थे दिखाने के लिए ना, हमसे भी कह रहा था अरे पैसा लग रहा है प्लॉट तुम्हारा वाला नहीं पड़ा है आगे करके। पैसा डाल दो नहीं पड़ेगा, लेंगे डाल दो सब पैसा पड़ जाएगा। अबे तो हमको बात हम ले जाएंगे। पैसे लेगा नहीं, नाम गारंटी है। कौन? राजा की कई जमीन नहीं हमारी है। लेना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पंकी वाला जो कहीं कुछ नहीं बनवाया रहने को जमीन पड़ गई। कहीं कुछ नहीं। पहले जब हमको पता नहीं था पॉलिटिक्स में उसके पापा नहीं है, जब लगता था पहले सरकारी आदमी जो एक हो भी सकता है। सरकारी तो है, सरकारी ही है, भले वो पॉलिटिक्स में नहीं है ना। वो शायद 3rd ग्रेड के ग्रुप डी में है ना। हाँ बस ग्रुप डी की तनख्वाह कितनी होती है भाई? 22,000 रुपए होती है। 70,000 से कम नहीं होगी। पुराने रिटायर होने वाले हैं। 70,000 नहीं होती भाई ग्रुप डी की। पापा की 2009 मेरे लगी है तो 65,000 तो उसकी 70,000 नहीं होगी। पापा का कौन सी पोस्ट में? क्लब सी में ना, ग्रुप सी में ना, ग्रुप डी में, बी में। हाँ तो ग्रुप बी की होती है ना। ग्रुप बी में तुम्हारे पापा ग्रोथ पे कितना है? 65 है। अगस्त में उसके ग्रोथ पे पापा बेसिक बेसिक कितना है? बेसिक कितना है पापा? बेसिक उनके जो अकाउंट में आती है। टोटल पे होता है ना भैया, टोटल पे होता है ना। उसमें भैया ग्रॉस पे लगता है, फिर बेसिक लगता है ना, फिर डीए लगता है, एचआरए लगता है, ठीक है, अलाउंस लगते हैं। फिर भैया हर 6 महीने में 2% बढ़ता है। समझिए। और इनकी पेमेंट ही इतनी है भैया 1800 रुपये। 1800 ग्रॉस पे तुम्हारे पापा की ग्रॉस पे होती ग्रुप डी वाले। ग्रुप डी वाले तुम्हारे पापा की ग्रॉस पे 42,000 कितना है? सॉरी 48 है। 42,500 में चालू होगा। 2009 में लगे थे ना। हाँ। अब पोस्ट हो गया कितना हो गया? 5400 हो गया हुआ था। नहीं 4800 होगा। 4800 के बाद 4800 करोड़ पेमेंट। 4800 में बहुत अंतर है भैया। 4800 का हर साल 2% निकालो। उसके बाद भैया बेसिक के बाद फिर उसके बाद डीए निकालो। डीए पापा को तुम्हारे कम से कम मिलता होगा 10,000 रुपया। उसके बाद एचआरए निकालो। एचआरए कम से कम मिलता होगा तुम्हारे पापा को 12,000 रुपया। तभी सैलरी से बहुत पहले गया ना। अरे तो ये ग्रुप डी क्या भाई? हमारे चाचा का लड़का ग्रुप डी में लगा हुआ है रेलवे में। 22,000 रुपये कितना? 22 होगा। हाँ 27 करीब हजार का होता है। वो नितेश नहीं है तेरे यहाँ पे? सेंट्रल में
तो क्या हुआ, नितेश है तो उसमें क्या, नितेश नहीं है, नितेश आए तो नितेश सर आए थे जो पुलिस में है, उसके पता है तनख्वाह कितनी आती है? उसकी वाइफ होती है। 31,000 समथिंग आती है। कांस्टेबल है भाई। और 18 दिन की वैकेंसी आती है। हाँ आयोग से आती है। आयोग से आती है, तो अभी आएगा, तुम लोग डालना, तो ग्रुप बी वाले आते हैं तो डालना, उसमें क्या दिक्कत है? चलो अरे कर लेना, कोई भी नौकरी मिले कर लेना भाई ना, तुम भी मुझे कोई नौकरी मिले कर लेना। कपड़ा वाला रहना लिखो बेटा लिखो, आगे बढ़ो, कहानी फंस जाते हैं यार, पढ़ा नहीं पा रहे। दूसरा क्वेश्चन, हाँ भाई भूलने जा रहे, एक वस्तु को 20% कम पे एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो, और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो, तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। तो लाभ पहले से 10% ज़्यादा होगा। तो लाभ पहले से 10% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ पहले से 10% ज़्यादा होगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20% कम हो। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20% कम हो, तो लाभ पहले से 10% ज़्यादा होगा। तो लाभ पहले से 10% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लगाओ, ये पुराना सवाल है। हमारे पापा चौवन 2 पीरियड पे रिटायर हो गए इस काम से। पापा डिवीजन क्लर्क 1 लाख के पहुंचे। पापा यंग है क्या तुम्हारे अभी? हाँ हमारे पापा के तरीके हैं। हाँ 9 साल बचे हैं। 9 साल एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है ना भैया, सीपी लिखोगे या क्या लिखोगे भैया? एसपी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कितने भैया? 5 से कितना हो रहा होगा? 6 हो रहा होगा। फिर बोला गया आखिरी में क्या बोला गया? यदि पहले से 10% ज्यादा हो, तो मतलब पहले से लाभ कितना प्रतिशत ज्यादा हो भैया? 10% ज्यादा हो, आखिरी में बोला गया ना। तो पहले कितना था भैया? 20, इससे 10% ज्यादा मतलब 30 आ जाएगा भैया, मतलब 3 बटे कितना आएगा? 3 बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा तो कितना बचेगा भैया? दिख रहा है भैया? हरा दिखता नहीं है ना, इसलिए लिखते हैं। 10 से कितना हो जाएगा भैया? नहीं होगा, 10 से 13 हो जाएगा। इरेज नहीं होगा हरा, मतलब जल्दी मिटेगा नहीं। नया वाला मार कर लाए। 10 से 13 हो जाएगा। फिर बोला गया सीपी में कितना कम करोगे भैया? इसमें कितना कम करोगे? एसपी में 20 कम करोगे ना, तो भैया कितना हो जाएगा? 13 बचे 65, 6 दाम 60। ये कितना आ जाएगा? 20 का 2 में उल्टा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भैया? 200। 13 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 200। 60 कितना बचा भैया? 60 बचा। ये कितना आया भैया? 5 आया। 5 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 60। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 की वैल्यू 60 आ गई। तो हमें क्या प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है? प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था भैया? 5। वैल्यू कितनी आ गई भैया? डायरेक्ट निकल रही है। गड़बड़ मामला। अरे यार देखो और है नहीं भाई, प्रारंभिक प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 ही तो है। देखो जरा, एक ही पूछ के तो एक ही, अगर एक पहली अगर यहाँ पे 1 होता प्रारंभिक क्रय मूल्य तो कितना आता? 60 आता। यहाँ प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 ही तो है ना। हाँ नहीं समझे? चलो भाई, सबसे पहले 20% का लाभ हुआ। देखो 20% का लाभ बेटा तोड़ना मालूम चल गया। 20 जब कभी प्रतिशत लगा रहता है तो बटे में 100 चला आता है, ठीक। अगर बटे में प्रतिशत 100 लगा तो 5 से कितना हो गया? 6। गुप्ता जी समझना है जो लगा के। और 30% है, 30 में से कितना होगा? 30 बटे 100 मतलब 30। 10 से कितना हो गया भैया? 13 हो गया। 10 से कितना हो गया? 13 हुआ। तो भैया कितने का फायदा? और भाई सीपी पे कितना कम किया? 20। एसपी में कितना कम किया? -20 ना। 30 भाई 10% ज्यादा, पहले से 10% ज्यादा। मोर देन 10%। मोर देन मतलब पहले से मोर कितना इंग्लिश में लिखी भैया?
देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट 10% मोर, मतलब जो प्रॉफिट पहले हो रहा था उससे 10% ज्यादा, ठीक है। पहले कितना 20 हो रहा था, इससे 10% ज्यादा, मतलब 20 में 10 जोड़ोगे तभी तो 30 आएगा। तो 20 का 10% निकालें ना। पहले ये बताओ, पहले से 10% ज्यादा, पहले तुमको कितने का फायदा हो रहा था 20 का, फिर भैया कितना पहले से ज्यादा कितना बोला गया, पहले से 10% ज्यादा, पहले से मतलब 20 पहले हो रहा था उससे भी ज्यादा 10% फायदा हुआ ना, मोर, समझे, उसमें अधिक लिखा नहीं, भूल गए क्या, दोबारा क्वेश्चन बोले क्या, आंसर 5 आएगा। नहीं, 5 क्यों आएगा, 60 आएगा। 60 आएगा ना। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु कितने रुपए की, 5 रुपए की तो है क्रय 60 मूल्य। आएगा, इसको हम काट नहीं सकते। क्यों काटोगे, एक की वैल्यू पूछी गई क्या, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य पहले कितना था 5 रुपए था, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 60, नहीं तो भैया इसको पुराने वाले मेथड से लगा लोगे ना, कैसा मानोगे, सीपी मानोगे, एसपी मानोगे, ये इधर देखो बिल्कुल, हाँ यही सही है, पुराना वाला सही था, ये सही है ना, वो बेसिक था, वो किताबों में मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, ये तुमको ऐसे पेपर में करना है, थोड़ा जल्दी होगा, चलो लिख लो, ए करो छापो, हो गया, आगे देखो आगे, देखो भैया, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ये पेपर का क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लगा पाओगे ना, बिल्कुल वीडियो लगाओ ना, सही है ना। 5% का अतिरिक्त मतलब 25 से 30 हो जाएगा, 25 को तोड़ लो, 25/100 मतलब 1/4, 4 से कितना हो जाएगा 5, और 5% का अतिरिक्त मतलब 25 में 5 जोड़ोगे 30 आ जाएगा, 30 में कितना होगा 10 से 13, 9 कम कर दो, फिर गुणा कर लो फटाक से ना। आंसर कितना है? हाँ चाचा, आंसर भाई इसमें काफी सारे दिए हैं लंबे लंबे, ये दिया है देखो यार, जरा कोई तुम्हारा आ रहा है क्या, 5500। अच्छा दूसरा वाला कितना है भाई, ये वाले चैप्टर में मजा आया यादव जी, मजा आया? हाँ आज शायद खत्म हो जाएगा पूरा टाइम, मिसलिनियस कल चलेगा, परसों पूरा टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, मतलब 2 दिन बाद टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना मेंटली। जो लोग पूरा पढ़ा है, जो लोग नहीं पढ़ा उनको कुछ और पढ़ाएंगे, क्योंकि टेस्ट भी जरूरी है, काफी पढ़ लिया है तो कितना कर पाते हो देखते हैं। इसमें भी पहले से था क्या? हाँ 5% अतिरिक्त का फायदा होगा, मतलब 25 था, 5% अतिरिक्त का मतलब 30 का फायदा होगा ना, बता तो रहे थे। अच्छा पहले से 5% अतिरिक्त का लाभ होता है ना? हाँ थोड़ा आखिरी है बस, मिसलेनियस बचा है बस, मिसलेनियस बचा, उसका डिस्काउंट चालू करेंगे, डिस्काउंट भी 5 दिन कराएंगे, 4 दिन बस ही लेंगे उसको।
3 दिन में 4 दिन में धीरे प्रोसेस करेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद वो सीआई उठाएंगे एसआई उठाएंगे, वो उठा लेते हैं क्योंकि अग्निवीर आ रहा ना इनका, अग्निवीर के पेपर में दिखेगा कि एडवांस पोर्शन उठा लेंगे, मैट्री मेंसुरेशन क्या उठाए, एडवांस उठाए क्या, एडवांस ना उठा लें, इसके बाद हम तो एडवांस लगा लेंगे, चलो देखो 5500 ओके में है कहाँ 5500 550 में गलत हो गया तो भैया आ गया 5004 ये वाला 4050 डी वाला कितना आ रहा गुप्ता जी, पिठेरा नई वाली नहीं आ रहा, अरे नया चैप्टर है तुम्हारे लिए, मेरा है 54 देखा जाएगा कि और कितना पुस्तक कितना आया 4 नंबर देखा, अरे कैलकुलेशन करने आ रहा है, चलो देखो आओ, ये सीपी हो गया, बीए क्या हो गया, ऐसी हो गया, पहले बोला गया पहला कितना 25% लाभ करना, मतलब 25% लगाओगे तो में कितना आएगा 100, 25 एकदम 25 कुछ मतलब 4 से कितना हो गया भैया 5 है ना, फिर बोला गया 5% अतिरिक्त का लाभ होता है, पहले 25 का हो रहा था, कितने का होगा भैया 30 का, 30 का मतलब क्या है 30 बटे कितना करोगे भैया 100, 0 से 0 कितना आ गया 3 बटे कितना आ गया 10, 10 से कितना करोगे भैया सर इसमें लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि पहले से 5% 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, हाँ तो पहले से थोड़ा बोला गया, अतिरिक्त लाभ होता है, अतिरिक्त लाभ कब होगा, एक्स्ट्रा होगा ना, एक्स्ट्रा कब होगा, पहले से एक्स्ट्रा लाभ कब होगा, अतिरिक्त समझते हो कि नहीं, मतलब 25 था उसके बाद अतिरिक्त मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा बोला गया, 5% मोर प्रॉफिट, इसे में हिंदी बदल गई है, 5% मोर प्रॉफिट बोल दिया गया, लिखा हुआ था, अतिरिक्त मतलब समझते हो ना भैया, मतलब पहले तुम्हारे 25 रुपए का फायदा होगा, अतिरिक्त 5% का मतलब कितना हो गया, 25 से 5 कितना आ गया भैया, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं करना, अतिरिक्त या मोर दिया रहेगा, हिंदी में अतिरिक्त दिया रहेगा, ज्यादा दिया रहेगा, लेकिन इंग्लिश में तुम्हें क्या मिलेगा वैसा मोर, ठीक, MORE मोर, मोर क्या होता है सब कौन होता है, मतलब कौन सा टाइप ऑफ नाउन होता है मोर, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है और नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, क्या होता है प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है बताओ, चलो बता के लाना, चलो चलो ये कितना भैया, ये कितना है, इसमें कितना काम किया सीपी में, एडवर्ब होता है, अरे हाँ तो होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बताएंगे चलो दोनों होते हैं, यूज पे डिपेंड करता है, अरे बड़ा कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें छोड़ दो, पहले इधर फोकस करो, ये कर ले, ये वाली चीजें कर लेंगे, 3 महीने का काम है, खत्म करा देंगे, डेली करा है खत्म करा देंगे, चलो ये भैया कितना है 4 है, 13 है, 4 तो भैया कितना है, सीपी में कितना कम हो रहा है 900 900 कम हो रहा है ना, चलो अब कितना करोगे 13 चौक 13 चौक 52 ना, मतलब कितना आया 5 दाम 50 इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 का 13 में कितना 9 सके 9 कितना आएगा 9 सके 117 होता है ना, 11,700 और फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और ये कितना माइनस का 900 और बड़े में कितना आ जाएगा 100, तो कितना 9000 आ जाएगा ना, तो ये प्लस में हो जाएगा कितना भैया 9000 है ना, 11,700 में से 9000 घटाओ कितना हो जाएगा भैया 2700 बचेगा, ये 2 आएगा, लेकिन भैया यहाँ कितने की वैल्यू पता करनी है 4 की, तो भैया इसका 2 गुना कर दो कितना आएगा 4 की वैल्यू कितनी आ गई हो जाएगी तुम्हारी 54 गड़बड़ मतलब कितना आ रहा है उत्तर 54 दुकान लगती है अच्छे दीपक हम खाने चलेगा, गलत ना करो यार, आखिरी चल रहा है भाई, शुरुआत में गलती करो माफी के साथ कोई माफ, आखिरी में माफ नहीं होता, चलो भैया कठिन लगा क्या भैया ये, अभी मिश्रण वाले बाकी है, मिसलेनियस बाकी है, हाँ अभी 2 दिन और लगेगा बस, भट्टा वाले चलेंगे, भट्टा वाला डिस्काउंट तो अलग है ना चैप्टर पूरा, इसी में है हमने तुमने पढ़ा नहीं यार, देखो सबसे पहले हम प्रॉफिट अलग करा देंगे, देखो भैया प्रॉफिट और लॉस हम अलग कराएंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट अलग कराएंगे, डिस्काउंट कम से कम 5-6 घंटे चलेगा भैया, 5-6 दिन चलेगा कम से कम पूरा लेकिन वो राकेश यादव बुक में सब मिक्स दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, देने दो, हम डरते हैं क्या किसी चीज से भाई, हम एक बार
चीजें तरीके से सीखो ना। वो अगले मूल पे निकाले जाते हैं। MRP पे निकाला जाता है ना, ये CP पे निकाला जाता है। ठीक, इतना अंतर होता है। बाकी उसमें डिस्काउंट आएगा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जो पूछेगा सारे। कोई किताब उठाओगे हो जाएगी तुमसे। तुम्हारी भैया लग रही किताब, ए दीपक लग गई पूरी। दुकान खोलेंगे। हाँ दुकान खोलेंगे हम। आएगी। अरे काम पे मूल आ के। अरे पढ़ते रहो यार, एक पढ़ना एक नशा है यार। जैसे तुम लोग को चलो ये वाला सवाल किया भैया, दोबारा बताएंगे इसको। नहीं दूसरा टाइप। अभी रुक जाओ, एक कभी नया टाइप चालू करते हैं। देखो भैया, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 50 रुपए कम हो। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 50 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 24 होगा। मतलब पहले कुछ भी हो लेकिन अब कितना होगा भैया? 24। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इंग्लिश में बोल दें, आर्टिकल वाज सोल्ड 20% प्रॉफिट, फाइंड इट परचेज एट द 50% लेस एंड सोल्ड इट 50%, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 20% माइनस द आर्टिकल। बहुत नहीं बोला गया, मतलब नहीं। पहले से 24, पहले से अब 24% है। पहले कुछ भी हो लेकिन अब कितना है भैया? 24%। 24% लाभ ना। हाँ, पहले कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन अब 24% है करंट में। ठीक, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही भैया क्या हो 500 रुपए, सॉरी 50 कम हो तो लाभ पहले से 24% अधिक होगा। पहले से कितना अधिक होगा भैया? 24% अधिक होगा। वीडियो देखते हो जो डालते हैं यूट्यूब पे? नहीं देख रहे? नहीं देख रहे हो आजकल? जो खत्म गुप्ता जी बोला हमारा भी देख लिया करो ना। व्यू बढ़ा देते हैं, बस इतना जानिए। सर 300 10 सेकंड आगे करके। सर 300 है। हमने डालना बंद कर दिया था ना, इसमें डालते रहते तो ठीक होती है। सर हाँ बच्चा, हाँ 300 ऑप्शन में है। 300 है, 350 है, 340 है। चलो, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। भैया सीपी मेरा कितना है और एसपी? भैया सीपी मेरा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो मतलब कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। फिर बोला गया 24% लाभ पर बेचा जाता है। 24 का मतलब कितना हो गया? 6/25। 24/100 कितना आ गया भैया? 300 आ गया। ये कितना आ गया भैया? 12। ये कितना आ गया? 50। ये कितना आ गया? 25। ये कितना आ गया भैया? 6। मतलब कितना हो गया? 25 से कितना हो गया लल्ला? 31 हो गया। फिर बोला गया सीपी को सीपी और एसपी में कितना कम कर दे भैया? 50 और 50 कम कर लेते ना। अगर दोनों में 50 कम किया तो मेरे को ये बताओ कि तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? इधर का इधर, इधर का इधर ना। 31 का कितना आएगा? 5 कम 5, हाँ 155। 155। ये कितना आएगा भैया? 150। अच्छा, ये कितना आ जाएगा भैया? फिर 1250 1250 माइनस 1550। 1250 में से माइनस का आएगा ना, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा भैया? 1550। 1550। तो कितना बचेगा भैया? 300 बचेगा। ये कितना बचेगा भैया? 5। हमसे क्या पूछा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य सीपी कितना था? 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो ये टाइप में कोई दिक्कत? फिर लास्ट टाइप एक और बचा है, फिर मिसलेनियस चलेंगे ना। वो थोड़ा सा कठिन भी है। मतलब कठिन का मतलब थोड़ा सा एक अजीब टाइप का है। मतलब पहले पेपर में किताबों में शायद नहीं दिया है, नई किताबों में शायद अपडेट हो गया हो। लिखो भैया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस। 2 आर्टिकल केस को रिवीजन भी करते रहना ना घर में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस। नया टाइप है भैया।
मेरी कॉपी कितनी बार सीखी है देखो भैया क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस है कि नहीं देखो बेस क्वेश्चन से समझ लेंगे ना ये बता दे क्या होता है पहले बता थोड़ा समझा दे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन से करें देखो इसमें क्या होगा एक आदमी कोई 2 आर्टिकल खरीदेगा एक मान लो एक किसी ने क्या खरीदा किसी ने बॉटल खरीदी किसी ने पेन खरीदा तो क्या होगा किसी ने बॉटल खरीदी तो किसी ने पेन खरीदा पहले क्या खरीदेगा फिर 5 बॉटल खरीद लेगा उस किसी आर्टिकल में किसी दाम पे 10 बोतलें खरीद लेगा फिर बोलेगा बोतल पे इतना परसेंट का इतने परसेंट को कम कर दो मतलब बोतल पे इतना परसेंट लाभ कम कर दो और ये जो मार्केट खरीदा इतने परसेंट लाभ ज़्यादा कर दो फिर दोनों में कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये पूछेगा है ना मतलब नहीं समझोगे 2 आर्टिकल खरीदेगा 2 आर्टिकल पे क्या करेगा 2 आर्टिकल पे एक आर्टिकल नहीं उसमें काफी सारे आर्टिकल 5 मेज खरीद लिया 5 टेबल खरीद लिया इतना डिस्काउंट दे दिया इतना उसको लॉस कर दिया फिर बोलेगा इतना उसको प्रॉफिट कर लो इतना उसको लॉस मतलब पहले हम लोग 20% लॉस कर रहे थे अब 20% फायदा कर लो अब इसका क्या कर लो इसको 20% लॉस कर लो तो 20% फायदा कर लो तो नेट मूल्य पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ना ये थोड़ा सा अलग टाइप का है थोड़ा सा अलग टाइप का वो भी आएगा ना सर कि जैसे 100 रुपए में 2 चीजें खरीदी हाँ एक में 10% कम करके दूसरे का रेट क्या है हाँ हाँ बस थोड़ा सा उसका भी एक्सटेंडेड वर्जन है ये पहला क्वेश्चन उसमें सबसे पहले यही है अरे वो अलग वो तो बेसिक हो जाएगा चलो चलो और देखो एक आदमी एक टेबल को 12% हानि एक आदमी एक टेबल को 12% हानि और किताब को 19% लाभ पर बेचता है और किताब को 19% लाभ पर बेचता है एक टेबल को 12% खाली एक आदमी और किताब को एक आदमी एक टेबल को 12% हानि एक आदमी एक टेबल को 12% हानि और तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा 160 रुपये का लाभ कमाता है एक आदमी ने क्या खरीदा भैया एक किताब खरीदी और एक टेबल खरीदा एक आदमी एक टेबल को 12% हानि पर और किताब को 19% लाभ पर बेचता है किताब को एक आदमी एक टेबल को 12% हानि किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा 160 रुपये का लाभ कमाता है तथा 160 रुपये का लाभ कमाता है परंतु यदि टेबल को 12% लाभ परंतु यदि टेबल को 12% लाभ परंतु यदि टेबल को 12% लाभ लिख दिया भैया परंतु यदि टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% हानि तथा किताब को 16% हानि पर बेचता है तो 40 रुपये की हानि होती है तो 40 रुपये की हानि होती है टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करें टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करें 40 रुपए की हानि होती है टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करें दोबारा बोले ना भैया क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़े बड़े आखिरी टाइम चल रहा ना यार आखिरी टाइम का मतलब समझते हो एक आदमी एक टेबल को 12% हानि तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है ठीक भैया कितना लिख लिया ए बेटा लिखा तथा 160 रुपये का लाभ होता है ठीक फिर आगे बढ़े यदि वह टेबल को 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचता है मतलब जो टेबल था उसको 12% लाभ पर और किताब 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचता है तो उसे कितने रुपए की हानि होती है टोटल 40 रुपए की हानि होती है टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर बताओ देखो भैया इधर देख लो पहले ना कैसे टाइप से करोगे क्योंकि ये कहानी थोड़ी चलेगी ना कम से कम 8-9 सवाल करोगे तब अगर 2-3 सवाल करने के बाद तुम्हारे दिमाग में बैठेगा तो होता क्या है सबसे पहले आपको भैया क्या लेना है सबसे पहले क्या था मेरे पास टेबल था है ना और क्या था भैया मेरे पास किताब थी अच्छा मान लो हमने टेबल कितने में खरीदा भैया 100x में खरीदा किताब कितने में खरीदी भैया 100y में खरीदी ना टेबल में पहले कितने का लाभ हो रहा है हानि हो रही है 12 की हानि हो रही है ना
100 आर्टिकल में 100 रुपए का सीपी था, उसमें 12 की हानि हमने कर दी। फिर बोला गया टेक बुक में कितने की प्रॉफिट हो रहा है, 19 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितना हुआ हमें, 160 रुपए का लाभ हुआ है ना, ये चीज बन गई। चलो फिर आगे बनाएंगे। फिर क्या बोला गया, टेबल में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। किताब में कितने परसेंट की हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है ना। तो टोटल कितनी हानि होती है, 40 रुपए। ये क्वेश्चन बनाना सीखे। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले टेबल लोगे, टेबल का सीपी कितना मानोगे, 100। टेबल कितना हो गया, 100 है। फिर भैया बुक लोगे, बुक कितना मानोगे, 100। ये कितना हो गया, 100 वाई है ना। अच्छा तो टेबल में कितने परसेंट की हानि हुई, 12x की ना। तो ये कितने में 12x की हानि हुई, मतलब हानि हो रही तो माइनस कर लोगे ना। फिर बोला गया बुक में कितने प्रतिशत का लाभ हो, 19% का। तो कितना करोगे भैया, 19, 12 और 19 कितना हो गया, 160 हो गया। 19 बाय रहेगा। हाँ सॉरी बाई रहेगा, कैलकुलेशन हमने बनाई आगे हम भाई हो गया ठीक। अच्छा किताब में ऐसे दिया था क्या, नहीं हमने करा है नहीं। चलो किताब में यार ये एडिशन ऐड नहीं हुआ होगा। चलो अच्छा तब दो इक्वेशन तुमको मिल जाती है, पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन है ना। जब तुमको दो इक्वेशन मिल जाए तुम क्या करते हो भैया, माइनस का 12x कितना प्लस का 19y बराबर कितना भी 160। और ये कितना है भैया 12x, और ये कितना है माइनस का 16y बराबर बेटा कितना है माइनस का। इनको ऐड कर दोगे तो यहाँ ऐड करोगे, यहाँ भी प्लस ऐड करोगे ना, ये कितना आएगा 12 में से बड़ा खत्म हो जाएगा। 19 में से 16 चला कितना आएगा भैया 3y, और फिर इसको कितना आएगा 135 हो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया ना नीचे हाँ, वाला, तो कितना आएगा भैया 35 ये भी प्लस हो जाएगा, 120 आ जाएगा, आ गया ना। अच्छा y की वैल्यू हाँ तो 40 में प्लस प्लस नहीं होएगा भाई, 200 होएगा। कहाँ 160 प्लस 40 माइनस से 40 दिया गया था, प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं है सर, गलत कर ही रहे हैं आप, सीधा ऐड कर देना चाहिए था। अरे सीधा ऐड ही किया है ना, तो आपने साइन किया। साइन ही ऐड किया तो इसको ऐड करो कितना आएगा 0, इसको ऐड करोगे 3 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 120 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भैया 40 आ गई। चलो अगर y की वैल्यू 40 आ गई, फिर x की वैल्यू निकालोगे ना। पहले वाली इक्वेशन कितनी है 12x प्लस कितना है 19y बराबर कितना है 160। एक समीकरण में 40 कर देंगे भैया 19 गुणे कितना करोगे भैया 40 40 बराबर 160 आ जाएगा है ना। 12x बचेगा, 19 का 40 गुना कितना होता है 720 हां 720 57 बराबर कितना 160। भैया तो 12x उधर ले जाओ तो 12x उधर बचेगा, तो कितना बचेगा 760 में से कितना 160 चला जाएगा, कितना बचेगा भैया 600 बचेगा। माइनस का ये कितना भैया प्लस करते हैं प्लस का 600 भाई, ये वाला 12 को उधर ले जाओ 160 इधर ले आओ, समझ गए। तो कितना बचेगा 12x बराबर 600, तो 600 6 12 5 50 आ जाएगा 60, x बराबर कितना आ गया भैया 50। अच्छा तुमसे कहा क्या गया है भैया, कहा गया है टेबल तथा किताब के मूल में अंतर ज्ञात करो। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करो। टेबल कितना है, टेबल भाई टेबल का मूल्य कितना था 100x था ना, किताब का मूल्य कितना था भैया 100y था है ना। दोनों का अंतर तो यही है। 1000 तो भैया ये कितना है भैया, x की वैल्यू कितनी आई है भैया 50, y की वैल्यू कितनी आई है 40 ना। तो कितना आ गया भैया ये 5 है, ये कितना आ गया भैया दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया भैया। ठीक है कोई दिक्कत, ऑप्शन में दिया है 1000 116 तो 4000। ये नया टाइप का है, ये भैया आखिरी है ना, आखिरी जैसे आखिरी नहीं होता, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये कठिन नहीं है, कठिन नहीं मतलब समझने, हमने समझा दिया ना हलवा के तरीके, और इसमें और बहुत गंदी तरीके समझाया गया किताब में। इसको समझाना है दोबारा नहीं दस बज गए पता नहीं चला, क्लास 2 में चल रही है। फिर आगे चले, आज काफी लंबा थोड़ी क्लास चलेगी ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, कठिन लग रहा है क्या तुमका जी।
हाँ बेटा, अभी काफी सारे सवाल करेंगे। पहला सवाल है, थोड़ा बहुत समझ में आ तो ठीक है, फिर आगे सारे धीरे धीरे करेंगे ना, ठीक है भैया। चलो, रमेश एक कलम को 5% हानि पर बेचता है। रमेश एक हो गया भैया, नोट नहीं हुआ, ये किताब लगाना विद्या में जो भी हो, ठीक। तुम कहाँ बात गया किताब लेके, तुम है कहाँ आजकल, नहीं आएगा। कॉलेज है सर, आज स्नैप देखा था। हाँ कॉलेज है, स्नैप देखा था किताब। कॉलेज में तो बैग लगवाए थे, कॉलेज नहीं है। स्नैप देखा था ना सर। वो यार डेडिकेटेड नहीं है पढ़ाई के लिए, है ना। रमेश एक कलम को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचकर रमेश एक कलम को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये लाभ कमाता है। कुल 7 रुपये लाभ कमाता है। अगर वह कलम को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे, कलम को किताब को 5% लाभ, क्या बोला है? रमेश एक कलम को 5% हानि पे और किताब को 15% लाभ पर बेचता है। यहाँ तक लिया। और 5% 15% लाभ 7 रुपये कमाता है, ठीक। अगर वह कलम को 5% लाभ, अगर वह कलम को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे, अगर वह कलम को 5% लाभ तथा किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये ज़्यादा कमाता है। तो 6 रुपये ज़्यादा कमाता है। किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करें। करो भैया, वैसे कर पाओगे जैसे करा था पिछली बार। अब बनाओ इक्वेशन। भैया किसी का छूट जाए बता देना, अगर तुम बोल देंगे, है ना। घंटा हो गया होगा, देखना मेरे घंटा